बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मुबशिर अहमद। तो स्टूडेंट्स, आज हम फर्स्ट ईयर चैप्टर नंबर 10 स्टार्ट करेंगे, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। आपको पता है कि हमारा चैप्टर नंबर 9 फिजिकल ऑप्टिक्स ख़त्म हो चुका है। आज बारी है ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट वाले चैप्टर की। बच्चे, आज का जो इंट्रोडक्टरी लेक्चर है इसमें मैं आपको लेंस की बेसिक चीज़ों के मुतालिक बताऊंगा, और लेंस को इस तरह से हम समझेंगे कि आपको कभी ज़िंदगी में नहीं भूलेगा इंशाल्लाह। आज का लेक्चर आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। उसकी वजह क्या है? क्योंकि आज के लेक्चर में मैंने सारी बेसिक चीज़ें बतानी है और कुछ एमडी कैट से मुतालिक एमसीक्यूज भी बताऊंगा। एक बात आपको पता है कि इस चैप्टर में लॉन्ग क्वेश्चन है, सिंपल माइक्रोस्कोप, कंपाउंड माइक्रोस्कोप, टेलीस्कोप। वो तब तक आपको समझ ही नहीं आएंगे जब तक आप लेंस की बेसिक चीज़ों को नहीं समझ पाएंगे कि ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखेंगे, इमेज कहाँ पे बनेगी। आज का लेक्चर बड़ा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो आइए फिर बिना लेट किए शुरू करते हैं। तो जी बेटा, हमारे चैप्टर नंबर 10 में ना लेंस का जिक्र है, ठीक है। तो इसीलिए मैंने सबसे पहले डेफिनेशन ही लेंस की लिखी है। तो आइए जी लेंस की डेफिनेशन पढ़ते हैं। व्हाट इज लेंस? ए ट्रांसपेरेंट मटीरियल। लेंस की डेफिनेशन क्या है जी? ए ट्रांसपेरेंट मटीरियल, ए ट्रांसपेरेंट मटीरियल। लेंस ट्रांसपेरेंट का मतलब बच्चे क्या होता है? ट्रांसपेरेंट का मतलब है शफाफ, यानी कि जिसमें से लाइट पास कर जाए। एक होता है ना ओपेक, ओपेक कहते हैं गैर शफाफ, जिसमें से लाइट पास नहीं करती। तो लेंस एक ट्रांसपेरेंट मटीरियल है जिसमें से लाइट पास कर जाती है। तो ये बात आप जरा नोट करेंगे। हैविंग टू सरफेसिस, इसकी दो सरफेसिस होती हैं। ए ट्रांसपेरेंट मटीरियल हैविंग टू सरफेसिस ऑफ विच एट लीस्ट वन इज कर्व्ड। ये है जी लेंस की बेसिक डेफिनेशन। सबसे पहले तो कहता है जी लेंस एक ट्रांसपेरेंट मटीरियल है। ट्रांसपेरेंट का मतलब क्या हो गया? शफाफ, जिसमें से लाइट पास कर जाए। हैविंग टू सरफेसिस, इसकी दो सरफेसिस होती हैं। उन दोनों सरफेसिस में से ऑफ विच एट लीस्ट, कम अज कम, वन इज कर्व, यानी कि दोनों सरफेसिस में से या तो दोनों कर्व हो या दोनों में से एक लाजमी कर्व हो। एक फ्लैट हो जाए चल जाएगा, लेकिन दोनों में से या तो दोनों कर्व हो या दोनों में से कम एक जरूर कर्व होनी चाहिए। ठीक हो गया। आगे चलते हैं जी। टाइप्स ऑफ लेंसेज। देयर आर टू टाइप्स ऑफ लेंसेज, कन्वेक्स लेंस एंड कनकेव लेंस। बच्चे, हमारी चैप्टर नंबर 10 जो डिस्कस किया गया ना, उसमें पूरे का पूरा कन्वेक्स लेंस का जिक्र ही है। तो मैं आपको कन्वेक्स और कनकेव में फ़र्क तो बता देता हूँ, लेकिन मेरी पूरा जो फोकस रहेगा वो कन्वेक्स लेंस पे रहेगा। ठीक हो गया। तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ लेंसेज। द नंबर वन इज कन्वेक्स लेंस। कन्वेक्स लेंस, कन्वेक्स लेंस को कन्वर्जिंग लेंस भी कहते हैं। कन्वेक्स लेंस का दूसरा नाम क्या है? कन्वर्जिंग लेंस। ठीक हो गया। अब मैं आपको समझा देता हूँ। आपने अगर इसकी डेफिनेशन लिखनी तो आप खुद लिख लेंगे। एक ऐसा लेंस जो सेंटर से मोटा हो और किनारों से पतला हो। एक ऐसा लेंस जो सेंटर से मोटा हो और किनारों से पतला हो। अब इसको इंग्लिश में कैसे लिखेंगे? ए लेंस विच इज थिक, थिक कहते हैं मोटा, विच इज थिक एट द सेंटर, जो सेंटर से मोटा हो, और एंड थिन एट द एजिस। एक होता है थिक, एक है थिन। थिक मतलब मोटा, थिन मतलब पतला। ए लेंस विच इज थिक एट द सेंटर एंड थिन एट द एजिस, और किनारों से पतला है। ये है कन्वेक्स लेंस। कन्वेक्स लेंस के सेंटर में से जो लाइन पास करती है इसको प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं। अब इसको कन्वर्जिंग लेंस क्यों कहते हैं? इसका दूसरा नाम क्या है जी? कन्वर्जिंग लेंस। बच्चे, मैं इसको एनिमेशन भी आपको दिखाऊंगा अभी थोड़ी देर तक। अगर कोई ऑब्जेक्ट हम रखें ना इधर, तो पूरी की पूरी जो लाइट पास करती है वो सारी की सारी लाइट किसी एक पॉइंट पे जाके कन्वर्ज हो जाती है। यानी कि लाइट किसी ना किसी एक पॉइंट पे जाके क्या हो जाती है? कन्वर्ज। अच्छा, लेंस में से लाइट के पास करने के उसूल होते हैं, वो आपको मैं आगे चल के बताता हूँ। अभी ज़रा बेसिक चीज़ों को मुझे बताने दें।
ऐसा नहीं है कि आप अपनी मर्जी से ही लाइनें लगा दें, नहीं, रूल्स हैं, 3 रूल हैं लेंस में से लाइट पास करने के। ठीक हो गया, अभी बाद में पढ़ते हैं। कन्वेक्स लेंस का दूसरा नाम कन्वर्जिंग लेंस, लाइट आके कन्वर्ज हो जाती है, इकट्ठी, कन्वर्ज मतलब इकट्ठी होना। ठीक हो गया। उसके बाद जी दूसरी टाइप, इसकी जो आम मिसाल है ना बच्चे, सूरज से जो रोशनी आती है, अगर आप सनलाइट के सामने एक कन्वेक्स लेंस रखें ना, तो वो सूरज की सारी रोशनी को वो इकट्ठा करके एक पॉइंट पे इकट्ठा कर देता है। अगर आप सनलाइट के सामने कन्वेक्स लेंस रखें और कन्वेक्स लेंस के नीचे आप कोई कागज़ का टुकड़ा रखें, तो उस कागज़ के टुकड़े को आग लग जाएगी। यह प्रैक्टिकल है। तो वो आग कैसे लगती है? क्योंकि कन्वेक्स लेंस पूरी की पूरी सनलाइट को कन्वर्ज कर देता है। दूसरी टाइप इसकी कौन सी है जी? कनकेव लेंस। दूसरी टाइप कौन सी है जी? कनकेव लेंस। कन्वेक्स लेंस का दूसरा नाम कन्वर्जिंग लेंस, कनकेव लेंस का दूसरा नाम डाइवर्जिंग लेंस। डाइवर्जिंग लेंस, इसमें से लाइट आती है, लाइट पास करने के बाद डाइवर्ज हो जाती है। कन्वर्ज मतलब इकट्ठी होना, डाइवर्ज मतलब बिखर जाना। अब इसकी डेफिनेशन क्या होगी? इसका उलट है। एक ऐसा लेंस जो सेंटर से पतला हो और किनारों से मोटा हो, ये कुछ ऐसा बनेगा। आप देख रहे हैं कि सेंटर से पतला है, किनारों से मोटा है। ए लेंस विच इज थिन एट द सेंटर एंड थिक एट द एजिस। ठीक हो गया। अब इसमें इसके सेंटर में से भी लाइन पास करेगी, जिसको हम प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं। ठीक हो गया। अगर कोई ऑब्जेक्ट रखेंगे तो इस लेंस में से पास करने के बाद वो डाइवर्ज हो जाएगी। ठीक हो गया, लाइट डाइवर्ज हो जाएगी, इकट्ठी नहीं होगी। तो अभी एनिमेशन भी आपको दिखाता हूँ, आप ज़रा इस चीज़ को नोट करें। तो जी बेटा ये देखें, ये है कन्वेक्स लेंस जो कि सेंटर से मोटा है और किनारों से पतला है। तो आप देख रहे हैं लाइट की तीनों रेस एक प्रिंसिपल फोकस, जिसको फोकल पॉइंट भी कहते हैं, आके इकट्ठी हो रही हैं। और ये आ गया जी कनकेव लेंस, दिस इज़ आल्सो कॉल्ड डाइवर्जिंग लेंस। तो तीनों लाइट पास करने के बाद वो डाइवर्ज हो रही हैं, एक जगह पे इकट्ठी नहीं हो रही। और इनका फोकल पॉइंट लेंस की बिहाइंड बनेगा, पीछे बनेगा। तो जी बच्चे, अब आपने एनिमेशन देखी, तो कन्वेक्स लेंस कन्वर्जिंग लेंस है, कनकेव लेंस डाइवर्जिंग लेंस है। क्योंकि हमारी बुक में कन्वेक्स लेंस ही डिस्कस किया गया है, तो मैं इसी को बेस बना के आगे चलता हूँ। तो ज़रा तवज्जो करें। अब ये जो मैं बात पढ़ाने लगा हूँ, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके MD कैट के लिहाज से भी, और आपके ई कैट MCQs के लिहाज से भी बड़ी इंपॉर्टेंट है। बोर्ड लेवल पे भी समझनी ज़रूरी है। आगे जो लॉन्ग क्वेश्चन आएंगे ना, सिंपल माइक्रोस्कोप, कंपाउंड माइक्रोस्कोप, टेलीस्कोप, तो अगर ये डायग्राम आपको समझ आ जाएगी ना, समझ लें वो तीनों लॉन्ग क्वेश्चनों का कॉन्सेप्ट आपको आ जाएगा। आइए फिर वो डायग्राम बनाते हैं। तो कन्वेक्स लेंस मैं बना रहा हूँ जी। तो ये बच्चे हैं मेरे पास एक कन्वेक्स लेंस। अब ये टर्मिनोलॉजीज जो मैं लेंस की बताने जा रहा हूँ ना, आपने साथ साथ नोट कर लेनी है। कन्वेक्स लेंस, ऐसा लेंस जो सेंटर से मोटा हो और किनारों से पतला हो। ए लेंस विच इज थिक एट द सेंटर एंड थिन एट द एजिस, और किनारों से पतला है। नंबर 1, लेंस के सेंटर को O से रिप्रेजेंट करूंगा। लेंस के सेंटर को ऑप्टिकल सेंटर कहते हैं। लेंस के सेंटर को ऑप्टिकल सेंटर कहते हैं। O स्टैंड्स फॉर ऑप्टिकल सेंटर। ठीक हो गया जी। मिरर की एक साइड पे नजर आता है तो फोकस भी एक साइड पे बनेगा। लेंस की दोनों साइडों से नजर आता है तो फोकस भी दोनों साइडों पे बनेगा। तो ये मैं नंबरिंग, अब ये जो मैं नंबरिंग दूंगा ना, आपने ये एग्जैक्ट नंबरिंग वही देनी है जो मैं बोर्ड पे लिखूंगा। तो जरा तवज्जो करें, ये लेंस का सेंटर है ना, इधर कहीं लेंस का फोकस है, इसको मैं कहता हूं प्रिंसिपल फोकस F। थोड़ा सा दूर करके दिस इज 2F, और आगे चलता जाएगा F, 2F, 3F एंड अप टू सो ऑन इन्फिनिटी तक चलता जाएगा। अगर लेंस की राइट साइड पे फोकस है तो लेफ्ट पे भी फोकस होगा। दिस इज F एंड 2F, 3F एंड अप टू सो ऑन इन्फिनिटी। तो ये देखा आपने, मैंने लेंस की दोनों साइडों पे एक जैसी चीजें लिख दी। अब मैं नंबरिंग दूंगा। वो नंबरिंग किस वजह से है, ताकि आपको याद रह जाए। इसको आप हेडिंग लगा सकते हैं, इमेज फॉर्मेशन बाय लेंसेज, कि आप किस जगह पे ऑब्जेक्ट रखें और इमेज किस जगह पे बनेगी। तो बच्चे ये नंबरिंग लिख लें आप। दिस इज नंबर 1,
इन्फिनिटी के ऊपर आप लिखेंगे 1, इधर आप इन्फिनिटी और 2f के दरमियान लिखेंगे 2, और 3f के ऊपर आप लिखेंगे 3, f और 2f के दरमियान आप लिखेंगे 4, और f के ऊपर आप लिखेंगे 5। बिल्कुल इसी तरह इधर भी आ जाएगा। इधर इधर इन्फिनिटी से नंबरिंग शुरू होगी, इधर प्रिंसिपल फोकस है f से 1, f और 2f के दरमियान 2, 3, 4, 5। लो जी, आप ये वाली डायग्राम याद कर लें, नंबरिंग वही देनी है जो मैंने लिखी है, इससे आपके सारे प्रॉब्लम हल हो जाएंगे। बच्चे अब इसका मतलब क्या है, अब बहुत गौर से तवज्जो करनी है आपने। कैपिटल F को प्रिंसिपल फोकस कहते हैं, या इसका दूसरा नाम फोकल पॉइंट भी है। कैपिटल F स्टैंड्स फॉर, कैपिटल F का मतलब क्या है, प्रिंसिपल फोकस। दिस इज आल्सो कॉल्ड फोकल पॉइंट, दो नाम है इसके। लेंस के सेंटर से लेके प्रिंसिपल फोकस तक का दरमियानी फासला, इसको स्मॉल f से रिप्रेजेंट करते हैं। स्मॉल f इज कॉल्ड फोकल लेंथ, स्मॉल f इज कॉल्ड फोकल लेंथ। और ये याद रखें, इधर MCQs भी दो मुझे याद आ गए। अब जो कन्वेक्स लेंस है ना, इसको कन्वर्जिंग लेंस भी कहते हैं, और कन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ पॉजिटिव होती है, और कनकेव लेंस की फोकल लेंथ नेगेटिव होती है, क्योंकि ये डाइवर्ज करता है ना लाइट को। तो बच्चे आप चीज़ें साथ साथ नोट करते जाएं। और ऐसी लाइन जो लेंस के सेंटर में से पास करती है, इस लाइन को कहते हैं प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक हो गया। अब ये चीज़ें आपको याद होती जा रही है ना साथ साथ, ताकि आपको बेसिक चीज़ों का आइडिया हो। तो मैं रिपीट कर देता हूँ आपके लिए। लेंस मैंने बनाया, ये लेंस कौन सा है पहले तो ये नोट कर लेना, इधर मैंने लिखा हुआ है, ये कन्वेक्स लेंस है। दिस इज आल्सो कॉल्ड कन्वर्जिंग लेंस। मिरर की एक साइड पे फोकस बनता है, लेंस की दोनों साइडों पे बनेंगे। नंबर 1, लेंस के ये लेंस है ना, लेंस के सेंटर को O से रिप्रेजेंट करते हैं। लेंस के सेंटर को O से, इसका नाम क्या है, ऑप्टिकल सेंटर, ठीक हो गया। लेंस की दोनों साइडों पे प्रिंसिपल फोकस बनेगा। अगर इधर F है तो इधर भी F है, अगर इधर 2F है तो इधर भी 2F है। 2F के बाद 3F भी लिख सकते हैं, 4F अप टू सो ऑन इन्फिनिटी तक। इधर भी ऐसे ही है इन्फिनिटी तक। लेंस की, ये लेंस की राइट साइड है, ये लेंस की लेफ्ट साइड है। लेफ्ट साइड से आपने नंबरिंग कहां से शुरू करनी है, इन्फिनिटी से, यहां से 1 2 3 4 5। और लेंस की राइट साइड पे आपने नंबरिंग कहां से शुरू करनी है, 1 से, प्रिंसिपल फोकस से, 1 2 3 4 5। अच्छा, अब आप सोच रहे होंगे कि सर ये नंबरिंग का मकसद क्या है, नंबर का मतलब क्या है। बच्चे याद रखेंगे, इस पूरे चैप्टर में दो चीज़ों के मुतालिक हम पढ़ेंगे, ऑब्जेक्ट इमेज। मसलन मैं शीशे के सामने खड़ा हूं ना, तो मैं ऑब्जेक्ट हूं, और शीशे में मेरी क्या बन रही है, इमेज। ऑब्जेक्ट और उसकी जो तस्वीर है, अगर आप ऑब्जेक्ट लेंस की, ये लेंस की लेफ्ट साइड है ना, अगर ऑब्जेक्ट लेफ्ट साइड पे रखेंगे, इमेज राइट पे बनेगी। ये बात आप समझ रहे मैंने क्या कहा है। अगर ऑब्जेक्ट आप लेंस की लेफ्ट साइड पे रखेंगे, इमेज कहां पे बनेगी, राइट पे। और अगर आप ऑब्जेक्ट राइट पे रखेंगे, इमेज लेफ्ट पे बनेगी। अब सवाल पैदा होता है कि मैं ऑब्जेक्ट कहां पे रखूं, इमेज कहां पे बनेगी। वो तो मैंने मसला हल ही कर दिया। कैसे, अगर मैं ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे रखूं, अब इन्फिनिटी का नंबर कहां पे है, 1 पे। तो अब मैं ऑब्जेक्ट 1 पे रखूंगा तो मेरी इमेज भी नंबर 1 पे बनेगी, मतलब प्रिंसिपल फोकस के ऊपर यहां इमेज बनेगी। तो देखा मसला हल हो गया कि नहीं हो गया, आपको याद हो गया। व्हेन द ऑब्जेक्ट, मैंने इसका टेबल भी बनाया है, आखिर में चल के मैं आपको टेबल भी सारे पॉइंट इकट्ठे करके लिखवा दूंगा, पहले समझ लें, क्योंकि समझने के बगैर टेबल भी समझ नहीं आएगा। अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे पड़ा हो तो उसकी इमेज प्रिंसिपल फोकस पे बनेगी। जिस नंबर पे ऑब्जेक्ट पड़ा होगा उसी नंबर पर उसकी इमेज बनेगी। अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी और 2F के दरमियान रखा हो, यानी कि नंबर 2 पे, अब ऑब्जेक्ट रखा है 2 पे, इन्फिनिटी और 2F के दरमियान, तो उसकी इमेज कहां पे बनेगी। अगर मैं MCQs दे देता हूं,
तो इमेज कहां पे बनेगी? नंबर 2 पे, यानी कि F और 2F के दरमियान। यानी कि बड़ा ही सादा कुलिया हो गया ना, जिस नंबर पे ऑब्जेक्ट पड़ा होगा उसी नंबर पे उसकी इमेज बनेगी। और ये पॉइंट 3 बड़ा अहम पॉइंट है। ऑब्जेक्ट भी 2F पे है और उसकी इमेज भी 2F पे है। ये देखें आप, इधर भी 3 2F पे है, इधर भी 3 2F पे है। तो ये पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है। ऑब्जेक्ट भी 2F पे, इमेज भी 2F पे। बात समझ रहे हैं? अच्छा, अगर ऑब्जेक्ट F और 2F के दरमियान रखा हो, यानी कि नंबर 4 पे, तो फिर इमेज कहां पे बनेगी? नंबर 4 पे। यहां पे 2F और इन्फिनिटी के दरमियान बनेगी इमेज। और अगर ऑब्जेक्ट पॉइंट 5 पे रखा हो, यानी कि लेंस के प्रिंसिपल फोकस के ऊपर ऑब्जेक्ट पड़ा हो, तो उसकी इमेज कहां पे बनेगी? 5 पे। 5 पे मतलब इन्फिनिटी पे। इन्फिनिटी पे इमेज बनने का मतलब है इमेज बनेगी नहीं। इन्फिनिटी का मतलब तो हमें पता ही नहीं ना, बहुत दूर है। तो बच्चे, आपने देखा कि कितनी आसानी से मैंने आपको चीजों को समझाया कि जिस नंबर पे ऑब्जेक्ट रखेंगे उसी नंबर पे उसकी इमेज बनेगी। अगर ऑब्जेक्ट लेफ्ट पे रखा हो, उसकी इमेज राइट पे बनेगी। और याद रखें, लेंस की राइट साइड पे जो इमेज बनती है ना, वो कैसी होती है? वो हमेशा रियल और इन्वर्टेड होती है जी। रियल और इन्वर्टेड, ये पॉइंट 2 नोट करने। रियल मतलब हकीकी, मतलब इमेज वाकई बनेगी। इन्वर्टेड मतलब उल्टी बनेगी। मिसाल के तौर पर, ये ऑब्जेक्ट मैं रखता हूं ना 3 पे, ऑब्जेक्ट मैं रखता हूं 2F पे, तो उसकी इमेज 2F पे बनेगी। क्या ऐसे बनेगी? ये आप मेरे पॉइंटर को ऑब्जेक्ट समझ लें। तो क्या इमेज ऐसे बनेगी? नहीं, इन्वर्टेड, उल्टी बनेगी। यानी कि अगर ऑब्जेक्ट इस तरह पड़ा है तो उसकी इमेज उल्टी बनेगी, इस तरह। लेंस की राइट साइड पे जो इमेज बनती है वो हमेशा उल्टी बनती है, इन्वर्टेड, उल्टी। अच्छा, अगर आपका ऑब्जेक्ट राइट पे पड़ा हो, इमेज बने लेफ्ट पे, तो फिर लेफ्ट पे इमेज कैसी बनती है? तो लेफ्ट पे इमेज बनती है बच्चे, रियल का उलट क्या होता है? विर्चुअल, बज़ाहरी। ठीक है, विर्चुअल एंड इरेक्ट। इरेक्ट का मतलब है सीधी। इरेक्ट मतलब सीधा या सीधी, इमेज सीधी बनेगी, सीधी बनेगी। इन्वर्टेड मतलब उल्टी बनेगी। तो ये देखा आपने, इमेज की 2 खूबियां हैं। ठीक हो गया। ऑब्जेक्ट लेफ्ट पे, इमेज राइट पे। ऑब्जेक्ट राइट पे, इमेज लेफ्ट पे, उलट है एक दूसरे के। ठीक है, राइट पे इमेज रियल और इन्वर्टेड बनेगी, लेफ्ट पे इमेज विर्चुअल और इरेक्ट बनेगी। ठीक हो गया। लेंस के सेंटर को O से, ऑप्टिकल सेंटर, कैपिटल F को प्रिंसिपल फोकस या फोकल पॉइंट। द डिस्टेंस बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड प्रिंसिपल फोकस इज कॉल्ड फोकल लेंथ, जिसको स्मॉल f से रिप्रेजेंट करते हैं। स्मॉल f का मतलब है फोकल लेंथ, कैपिटल F का मतलब है प्रिंसिपल फोकस। लेंस के सेंटर और प्रिंसिपल फोकस के दरमियानी फासला फोकल लेंथ कहलाता है। और अगर कन्वेक्स लेंस हो तो उसकी फोकल लेंथ पॉजिटिव होती है, और अगर कनकेव लेंस हो तो फोकल लेंथ नेगेटिव होती है। अच्छा जी, उसके बाद लेंस के सेंटर से लेके, अगर मैंने ऑब्जेक्ट यहां पे रखा है, ये देखें, ये ऑब्जेक्ट मैंने 3 पे रखा हुआ है, तो अब मैं स्केल लेके डिस्टेंस मेजर करूंगा। लेंस के सेंटर से लेके ऑब्जेक्ट कितनी दूर पड़ा हुआ है, तो ऑब्जेक्ट को O से, इमेज को I से, लेकिन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को P से जाहिर करते हैं। यानी कि मैं इधर लिख देता हूं, ये इधर लाइन लगा देता हूं मैं। ठीक हो गया। इस पूरे चैप्टर में जहां पे ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट करना होगा मैं O लिखूंगा, इमेज को रिप्रेजेंट करना होगा तो मैं I लिखूंगा। 2 बात, अगर मैंने ऑब्जेक्ट के डिस्टेंस को जाहिर करना है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यानी कि लेंथ से ऑब्जेक्ट कितनी दूर है उसको P से, इमेज के डिस्टेंस को मैं किससे रिप्रेजेंट करूंगा? Q से। तो ऑब्जेक्ट को O से, इमेज को I से, ऑब्जेक्ट के डिस्टेंस को P से
और इमेज के डिस्टेंस को क्यू से। दो ये बातें आपने जहन में रखनी है। अगर ऑब्जेक्ट लेंस की लेफ्ट साइड पे पड़ा हुआ है, लेंस की ये राइट है ना, ये लेफ्ट है, अगर ऑब्जेक्ट लेंस की लेफ्ट साइड पे पड़ा है तो ऑब्जेक्ट का जो डिस्टेंस होगा उसको तो पी से जाहिर करते हैं ना, और वो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव लेंगे हम। इसका मतलब क्या है, पॉजिटिव का मतलब क्या है, पी का मतलब क्या है, पी का मतलब लिखा हुआ है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। मतलब अगर ऑब्जेक्ट यहां पे रखा है ना तो ये फासला है 25 सेंटीमीटर, तो ये प्लस होगा +25। अगर ये इधर है +30 +40, इमेज का डिस्टेंस जो भी होगा ना, वो नंबर जो भी होगा वो पॉजिटिव होगा। पॉजिटिव का मतलब होता है रियल। ठीक है, बस एक याद कर लें, बाकी उसका उलट है। अगर ऑब्जेक्ट लेंस की लेफ्ट साइड पे रखा हुआ है तो ऑब्जेक्ट के डिस्टेंस को पॉजिटिव लेंगे। अगर ऑब्जेक्ट लेंस की राइट साइड पे रखा हुआ है तो ऑब्जेक्ट के डिस्टेंस को नेगेटिव लेंगे। अगर ऑब्जेक्ट लेफ्ट, ये तो हो गया ऑब्जेक्ट का, ऑब्जेक्ट के डिस्टेंस को पॉजिटिव कब लेना है और नेगेटिव। अब आ गई इमेज की बारी। अगर ऑब्जेक्ट लेफ्ट पे पड़ा हो, इमेज राइट पे बनेगी। अब राइट पे इमेज बनेगी तो इमेज का जो डिस्टेंस है उसको किससे जाहिर करेंगे, क्यू से, और वो क्यू हमेशा पॉजिटिव होगा। अगर ये नेगेटिव है ना तो ये पॉजिटिव होगा। अब क्यू पॉजिटिव का मतलब पता क्या है, क्यू पॉजिटिव का मतलब है कि इमेज आपकी रियल है। ये जो रियल और इन्वर्टेड खूबियां है ना, ये किसकी हैं, ये इमेज की खूबियां हैं। तो ये इमेज की खूबियां मैंने लिखी हैं। ठीक है, ये दोनों बातें इमेज के मुतालिक हैं। अच्छा, अगर ऑब्जेक्ट राइट पे हो, इमेज लेफ्ट पे, तो अगर इमेज लेफ्ट पे बनेगी तो इमेज के डिस्टेंस को फिर मैं नेगेटिव लूंगा, क्यू नेगेटिव है। ठीक हो गया जी। अब ये बातें आपको पता चलेगी ना कि पॉजिटिव कब लेना है, नेगेटिव। पी और क्यू का मतलब क्या है, ये नीचे लिखा हुआ है। तो आइए ये जो अभी सारी बातें मैंने आपको बताई हैं इसको एक टेबल की शक्ल में पढ़ते हैं। बच्चे एक बात ज़हन में रखिएगा, 5 पॉइंट इधर है, 5 पॉइंट इधर है। ऑब्जेक्ट लेफ्ट पे, इमेज राइट पे, ऑब्जेक्ट राइट पे, इमेज लेफ्ट पे। समझ आ गई ना। लेकिन एक लाडला पॉइंट भी है। अब आप कहेंगे सर वो लाडला पॉइंट कौन सा है, वो इतना करीब है, यानी कि अगर मैं ऑब्जेक्ट को रख दूं 0.6 पे। अब 0.6 कहां पे है, द पॉइंट बिटवीन प्रिंसिपल फोकस एंड ऑप्टिकल सेंटर, जिसको हम क्या कहते हैं, फोकल लेंथ। अगर ये फोकल लेंथ है तो फिर ये भी तो फोकल लेंथ ही है ना, यानी कि ये भी तो फोकल लेंथ है। यानी कि मैं ये कह सकता हूं कि जब मैं किसी ऑब्जेक्ट को फोकल लेंथ के अंदर रख दूं, लेंस के सेंटर और प्रिंसिपल फोकस के दरमियान रखूं, तो ऑब्जेक्ट उसूल तो ये है, ये पांचों के लिए उसूल एक ही था, ऑब्जेक्ट लेफ्ट पे, इमेज राइट पे। चूंकि ये लाडला पॉइंट है ना, ऑब्जेक्ट भी लेफ्ट पे पड़ा होगा और उसकी इमेज भी लेफ्ट पे बनेगी। ये वाहद पॉइंट है, सिर्फ एक ही ऐसा है कि ऑब्जेक्ट भी लेफ्ट पे, इमेज भी लेफ्ट पे। ये पॉइंट नंबर 6 आपका, ये जो मैं पहला लॉन्ग क्वेश्चन पढ़ाऊंगा ना, सिंपल माइक्रोस्कोप, ये वहां पर अप्लाई करेंगे हम पॉइंट 6 को, कि जब आप सिंपल माइक्रोस्कोप को मैग्नीफाइंग ग्लास भी कहते हैं। उसूल तो ये है, ऑब्जेक्ट लेफ्ट पे, इमेज राइट पे। उसूल तो यही है, पांचों पॉइंट के लिए एक ही उसूल है। लेकिन छठा पॉइंट मैंने कलर चेंज किया है, ये वाहद पॉइंट है कि ऑब्जेक्ट भी लेफ्ट पे पड़ा है, इमेज भी लेफ्ट पे बनती है, सिर्फ एक पॉइंट के लिए, सिर्फ एक के लिए। ये लाडला पॉइंट है ना। तो अगर आपको ये लाडले पॉइंट की ओर ये समझ आई, आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो आइए ये जो नंबरों वाली बातें मैंने बताई हैं इसको टेबल की शक्ल में देखते हैं। तो जी बच्चे, ये देखें जी, ये टेबल आपको दिखाई दे रहा है। ये ऑब्जेक्ट का डब्बा मैंने बनाया है, ये वाला जो कॉलम है ऑब्जेक्ट का है, ये इमेज का है, ये मैग्निफिकेशन है। तो सारी चीज़ों को मैंने इकट्ठा करके लिख दिया है आपके लिए। अब ये कोई नई बातें नहीं है, ये वही हैं जो अभी मैंने डायग्राम में पढ़ाई हैं आपको। देखें, अगर इफ द ऑब्जेक्ट इज एट इन्फिनिटी, इधर देखें, ये जो नंबर मैंने दिए ना 1 2 3 4 5 6, ये नंबर ये वाले दिए मैंने 1 2 3 4 5 6। अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे पड़ा हो, ये नजर आ रहा है ना, ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे, तो
इमेज कहाँ पे बनेगा, एफ के ऊपर, तो यही लिखा हुआ है इमेज फॉर्म्ड एट एफ। कैसा बनेगा इमेज, स्मॉल, और बनेगा कैसा, रियल एंड इन्वर्टेड। और वो तो मैंने आपको पहले बताया हुआ है कि लेंस की राइट साइड पर इमेज कैसा बनता है, रियल और इन्वर्टेड, हकीकी और उल्टा। अच्छा, और इमेज का साइज कैसा होगा, छोटा। अब बच्चे ये 3 पॉइंट याद रखिएगा। अगर ऑब्जेक्ट 2f से पीछे पड़ा हो, ये 3 बातें आपने याद रखनी है। अगर ऑब्जेक्ट 2f से पीछे हो, यानी कि इन्फिनिटी पे और इन्फिनिटी और 2f के दरमियान, अगर कोई ऑब्जेक्ट 2f से पीछे है, अगर कोई ऑब्जेक्ट 2f से पीछे है, ठीक है, तो जो इमेज बनेगी उसका साइज ऑब्जेक्ट के साइज से छोटा होगा अगर 2f से पीछे है। अगर कोई ऑब्जेक्ट 2f के ऊपर पड़ा हुआ है तो जितना ऑब्जेक्ट का साइज है उतना इमेज का साइज होगा, यानी कि साइज से मुराद है इसकी हाइट। अगर ये 5 मीटर का है तो इमेज भी 5 मीटर लंबी बनेगी। 2f से पीछे है तो साइज छोटा है इमेज का, 2f के ऊपर है 3 2f ये वाहद पॉइंट है जो सेम है, तो ऑब्जेक्ट भी 2f पे, इमेज भी 2f पे, तो साइज सेम होगा। अगर आप 2f से आगे लेते जाएंगे ना तो ऑब्जेक्ट छोटा, इमेज का साइज बड़ा होता जाएगा। तो ये 3 बातें आपको याद रहेंगी। 2f से पीछे है तो इमेज स्मॉल है, 2f के ऊपर ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है तो ऑब्जेक्ट और इमेज का साइज इक्वल है। अगर 2f से आगे करते जाएंगे 4 पे, 5 पे, 6 के, तो ऑब्जेक्ट छोटा, उसकी इमेज बड़ी होती जाएगी। तो तवज्जो करें, अब 2f से पीछे है ना ये पॉइंट 1 पे, तो मैग्निफिकेशन क्या होगी, लेस देन 1। तो जब मैग्निफिकेशन बहुत कम होगा ना तो ये मैग्निफिकेशन के फार्मूले हैं जो मैं आपको अगले लेक्चर में पढ़ाऊंगा, Q/P। अब ये Q/P क्या है, Q का मतलब क्या है, ये देखें, व्हाट इज Q, इमेज डिस्टेंस। Q का मतलब क्या है, इमेज डिस्टेंस। तो ये मैग्निफिकेशन कहते हैं रेशो ऑफ इमेज डिस्टेंस टू द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। यार I का मतलब इमेज, हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, बीटा ओवर अल्फा। बीटा ऐसा एंगल है जो इमेज के साथ बनता है, अल्फा ऐसा एंगल है जो ऑब्जेक्ट के साथ बनता है। तो इसको हम कहते हैं जब मैग्निफिकेशन 1 से कम हो, दिस इज डी मैग्नीफायर, यानी कि उसने साइज को छोटा कर दिया ना। ठीक हो गया। अब पॉइंट 2 है, पॉइंट 2 का मतलब यहां पे पड़ा हुआ है ऑब्जेक्ट बियॉन्ड 2f से पीछे है, तो क्या मतलब, अच्छा बियॉन्ड 2f, इधर से आप कह ले तो कह ले 2f के आगे है, तो 2 का मतलब है कि 2f और इन्फिनिटी के दरमियान है ये वाला पॉइंट। ऑब्जेक्ट 2 पे तो इमेज भी 2 पे, f और 2f के दरमियान, तो यही तो लिखा हुआ है। इमेज कहां पे बनेगी, f और 2f के दरमियान। कैसी बनेगी, रियल, इन्वर्टेड और स्मॉल। ठीक हो गया। एट 2f, अब ये 2f ये अक्सर पेपर में MCQ आता है। When the object is at 2f, image is also at 2f। अगर 2f के ऊपर है, ऑब्जेक्ट भी 2f पे पड़ा है, इमेज भी 2f पे बनती है। रियल, इन्वर्टेड और ऑब्जेक्ट और इमेज की हाइट इक्वल होगी, ठीक है, और उसकी मैग्निफिकेशन फिर 1 होगी, यानी कि नॉर मैग्नीफायर नॉर डी मैग्नीफायर, ना तो उसने ऑब्जेक्ट के साइज को बड़ा किया ना छोटा किया। ये वाला कॉन्सेप्ट टेलीस्कोप में यूज होगा। और जो ऊपर हमने पढ़ा है ना, जब ऑब्जेक्ट इमेज आपकी बने f और 2f के दरमियान, तो मैग्निफिकेशन 1 से कम है और ये आई इमेज और कैमरा इमेज में यूज होती है। और अगर ऑब्जेक्ट 2f पे पड़ा हो तो जो ऑब्जेक्ट का साइज है वही इमेज का साइज है। ये फोटोकॉपी मशीन में ये कॉन्सेप्ट अप्लाई होता है, फोटोकॉपी मशीन में और टेलीस्कोप में। पॉइंट 4, अगर ऑब्जेक्ट यहां पे पड़ा हो पॉइंट 4 पे, f और 2f के दरमियान, तो इमेज भी 4 पे बनेगी यहां पे, यानी कि 2f और इन्फिनिटी के दरमियान। तो मैंने क्या लिखा हुआ है, बिटवीन f एंड 2f, ऑब्जेक्ट ये है तो उसकी इमेज कहां पे बनेगी, आफ्टर 2f के बाद। और कैसी बनेगी, रियल एंड इन्वर्टेड। अब आप देख रहे हैं 2f से आगे जाते जाएंगे, पहले मैग्निफिकेशन 1 से कम थी, 2f के ऊपर इक्वल थी, अब मैग्निफिकेशन बड़ी होनी शुरू हो गई है, ग्रेटर देन 1 हो गए, और इसको मैग्नीफायर कहते हैं। और ये वाला पॉइंट कंपाउंड माइक्रोस्कोप में इस्तेमाल होगा।
और इसको प्रोजेक्टर कहते हैं। प्रोजेक्टर मतलब उसने इमेज के ऑब्जेक्ट के साइज को बड़ा कर दिया है, जो प्रोजेक्टर नहीं इस्तेमाल करते हम। 0.5 एट एफ, यानी कि ऑब्जेक्ट 0.5 पे पड़ा हो प्रिंसिपल फोकस पे। P इजिकल टू एफ का मतलब है कि ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस उतना ही है जितनी उसकी फोकल लेंथ है। तो इमेज कहाँ पे बनेगी? 5 पे। 5 कहाँ पे है? इन्फिनिटी पे, मतलब इमेज बनेगी ही नहीं, यानी कि मैग्निफिकेशन ग्रेटर देन 1 है या इन्फिनिटी है। तो अगर ऑब्जेक्ट प्रिंसिपल फोकस के ऊपर पड़ा हो तो फिर मैग्निफिकेशन का फार्मूला लगेगा D/F। ये D/F से मुराद है यही Q/P। ये Q की जगह पे D लिखा, D का मतलब होता है नियर पॉइंट, अगले लेक्चर में पढ़ाऊंगा। 25 सेंटीमीटर होता है ये, और F का मतलब है फोकल लेंथ, और ये सर्च लाइट के अंदर ये कॉन्सेप्ट यूज होता है। और आखिरी पॉइंट विद इन फोकल लेंथ। अगर ऑब्जेक्ट 0.6 पे पड़ा हो, ये जो लाडला पॉइंट है ये सिंपल माइक्रोस्कोप में इस्तेमाल होता है, विद इन फोकल लेंथ, फोकल लेंथ के अंदर, तो ऑब्जेक्ट भी लेफ्ट पे, इमेज भी लेफ्ट पे। तो फिर इमेज आपके पास कैसी बनेगी? वर्चुअल, इरेक्ट, ये वाला पॉइंट है वर्चुअल एंड इरेक्ट, और मैग्नीफाई, और मैग्निफिकेशन ग्रेटर देन 1 है। अगर F पे पड़ा है तो फार्मूला D/F। अगर F से आगे है, F से आगे है तो फिर फार्मूले में लग जाएगा 1+, इसकी जगह पे लिखेंगे 1+। और आप देखेंगे जब हम पहला लॉन्ग क्वेश्चन पढ़ेंगे तो सिंपल माइक्रोस्कोप का फार्मूला यही होता है 1+ D/F। जरा टेबल को नोट कर लें, पॉज करके इस सारी चीज़ों को नोट कर लें जी। तो जी बेटा, अब हम पढ़ेंगे इमेज फॉर्मेशन बाय लेंसेज, कि लेंस में जो इमेज बनती है, लेंस में से लाइट के पास करने के 3 प्रिंसिपल हैं, 3 उसूल हैं। यही 3 प्रिंसिपल जब हम लॉन्ग क्वेश्चन पढ़ेंगे, सिंपल माइक्रोस्कोप, कंपाउंड माइक्रोस्कोप और टेलीस्कोप, वहाँ पर भी ये तीनों प्रिंसिपल अप्लाई होंगे। तो आइए ज़रा तीनों प्रिंसिपल को बारी बारी पढ़ते हैं और इसको अप्लाई करते हैं जी। फर्स्ट प्रिंसिपल क्या है? द रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। सबसे पहले रे जो होगी वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होगी। अब प्रिंसिपल एक्सिस क्या है? लेंस के सेंटर में से जो लाइन पास करती है ना, इसको प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं। कहता है, ये देखें, ये मैं साथ साथ पढ़ता भी हूँ और साथ साथ समझाता भी हूँ आपको। ये लेंस का सेंटर है ना, ऑप्टिकल सेंटर, ठीक है, ये है प्रिंसिपल फोकस F, और ये भी प्रिंसिपल फोकस है F इज कॉल्ड अ प्रिंसिपल फोकस। अब यहाँ करके कहीं ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ हमारा, ये है ऑब्जेक्ट, इसको मैं O से रिप्रेजेंट कर देता हूँ। सबसे पहले कहता है जी द रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। ये देखें, ये F को नीचे लिख लेता हूँ मैं। कहता है जी रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, ये सीधी रे। अब ये देखें, ये वाली लाइन प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है ना, पासिस थ्रू प्रिंसिपल फोकस आफ्टर रिफ्रैक्शन बाय लेंस। याद रखें, मिरर में रिफ्लेक्शन होती है, लेंस में रिफ्रैक्शन होती है। तो ये मिरर और लेंस का ये फ़र्क भी है, ये MCQs के तौर पर पूछा जा सकता है। ये पॉइंट नंबर 2 है, ये पॉइंट नंबर 3 है। पहले तो लाइन प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रहती है, फिर आफ्टर रिफ्रैक्शन बाय लेंस, लेंस में से गुजरने के बाद वो प्रिंसिपल फोकस से गुजरती है। यानी कि ये कुछ ऐसा होगा, लाइन आई, ये सीधी लाइट है, लेंस में से पास की, रिफ्रैक्ट होने के बाद ये है जी प्रिंसिपल फोकस, इसको फोकल पॉइंट भी कहते हैं। प्रिंसिपल फोकस से गुजर के सीधी पास करिए। दिस इज रूल नंबर 1। ये पहला मेथड है, मैं इसको 1 नंबर दे देता हूँ, ये वाला। अब आपको समझ आ गई, सिंपल माइक्रोस्कोप, कंपाउंड माइक्रोस्कोप, टेलीस्कोप में यही प्रिंसिपल है। तो पहले लाइट आएगी, लेंस में से टकराने के बाद प्रिंसिपल फोकस में से गुजर जाएगी। दूसरा प्रिंसिपल क्या है, इसको अलग अलग कलर से हम बनाते हैं। द रे पासिस थ्रू ऑप्टिकल सेंटर। ऑप्टिकल सेंटर से मुराद क्या है? लेंस के सेंटर को ऑप्टिकल सेंटर कहते हैं, लेंस के सेंटर को। कहता है कि रे, दूसरी रे लेंस के सेंटर में से गुजरेगी, पासी स्ट्रेट, सीधी गुजर जाएगी, थ्रो लेंस, लेंस में से, एंड रिमेन अनडेविएटेड, मुड़े बगैर। यानी कि दूसरा प्रिंसिपल तो बहुत ही आसान है। मतलब इसका क्या है, लाइन आएगी, लेंस के सेंटर से गुजरेगी,
सेंटर से गुजरने के बाद सीधी पास कर जाएगी। द लाइन विच पासिस थ्रू ऑप्टिकल सेंटर एंड रिमेन अनडेविएटेड। दूसरी लाइन मुड़े बगैर लेंस के सेंटर में से गुजर जाएगी, अनडेविएटेड, मुड़े बगैर। दिस इज रूल नंबर 2। अच्छा जी, अब रूल नंबर 3 क्या है? द रे पासिस थ्रू प्रिंसिपल फोकस। अब देखें, पहला और तीसरा एक दूसरे का उलट है। कहता पहले अब प्रिंसिपल फोकस से गुजरेगी, द रे पासिस थ्रू प्रिंसिपल फोकस बिकम्स पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, और वो फिर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। कब? आफ्टर रिफ्रैक्शन थ्रू लेंस, यानी कि प्रिंसिपल फोकस से गुजर के लेंस के साथ टकराने के बाद उसके बाद वो पैरेलल हो जाएगी। तो ये है वो तीनों पॉइंट। ये थोड़ा सा जूम आउट करके भी अगर पिक्चर दिखा दें जी, ताकि ये कलर बच्चों को वाज़ेह नज़र आ जाए। तो ये है बच्चे प्रिंसिपल नंबर 3। तो आप देख रहे हैं कि तीनों रेज आपस में जहाँ पे मिलेंगी वहीं पे आपका इमेज बनेगा। इमेज को आई से रिप्रेजेंट करते हैं, ऑब्जेक्ट को ओ से, इमेज को आई से। तो पहला और तीसरा एक दूसरे का उलट है। पहली लाइन पहले लेंस में से गुजरेगी, फिर प्रिंसिपल फोकस से गुजरेगी। तीसरी पहले प्रिंसिपल फोकस से, बाद में लेंस से गुजर के पैरेलल हो जाएगी। दूसरा तो है ही बड़ा आसान ना, दूसरी तो सीधी सेंटर से गुजरने के बाद अनडेविएटेड हो जाएगी। तो ये 3 प्रिंसिपल हैं लेंस में से लाइट के पास करने के। आगे चलते हैं जी। लेंस फार्मूला क्या होता है बच्चा? लेंस का फार्मूला 1/f इज इक्वल टू 1/p प्लस 1/q। दिस इज द लेंस फार्मूला। f का मतलब फोकल लेंथ। इसका प्रूव नहीं करवा रहा, प्रूव है इसका, लेकिन सिर्फ फार्मूला याद कर लें। p का मतलब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, q का मतलब इमेज डिस्टेंस, और उसके बाद आता है पावर ऑफ लेंस। डेफिनेशन लिख लें जी। द रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ। रेसिप्रोकल कहते हैं उलट को, पावर को p से जाहिर करते हैं, फोकल लेंथ को उलट कर दें ना, फोकल लेंथ को उलट कर दें तो उसको फिर लेंस की पावर कहते हैं। और याद रखें ये p इज इक्वल टू 1/f, ये फार्मूला है जी पावर ऑफ लेंस का। लेकिन ये फार्मूला कब ट्रू होगा? ये फार्मूला बच्चे तब ट्रू होगा जब फोकल लेंथ मीटर में होगी, जब फोकल लेंथ मीटर में होगी। और फिर लेंस का अगर फोकल लेंथ सेंटीमीटर में है तो p इज इक्वल टू फिर ऊपर आ जाएगा 100/f, जब फोकल लेंथ सेंटीमीटर में है। तो ये 2 फार्मूले याद कर लें आप। अगर फोकल लेंथ मीटर में दी है तो 1/f करेंगे, अगर फोकल लेंथ सेंटीमीटर में दी है तो 100/f। ठीक हो गया। तो ये दोनों पावर के फार्मूले हैं। बेसिक तो यही वाला यूज होता है ना। उसके बाद जी लेंस का एसआई यूनिट क्या होता है? पावर ऑफ लेंस का एसआई यूनिट, द एसआई यूनिट ऑफ पावर ऑफ लेंस इज, फोकल लेंथ का यूनिट क्या? मीटर, मीटर ऊपर चला जाएगा, पर मीटर, विच इज इक्वल टू डाईऑप्टर। डाईऑप्टर जिसको डी से भी जाहिर करते हैं, ठीक है, पर मीटर या डाईऑप्टर। ठीक हो गया जी। तो डाईऑप्टर इज द एसआई यूनिट ऑफ पावर ऑफ लेंस। और बच्चे एमसीक्यूज आप याद करेंगे, नोट के अंदर मैं लिख देता हूं। एक कन्वेक्स लेंस है ना, कन्वेक्स लेंस, और दूसरा कौन सा लेंस होता है? कनकेव लेंस। ठीक है। कन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ पॉजिटिव तो कन्वेक्स लेंस की पावर भी पॉजिटिव। कनकेव लेंस की फोकल लेंथ नेगेटिव तो पावर भी नेगेटिव। तो ये एमसीक्यूज नोट कर लें 2। जिसकी फोकल लेंथ पॉजिटिव उसकी पावर भी पॉजिटिव, जिसकी फोकल लेंथ नेगेटिव उसकी पावर भी नेगेटिव। एमसीक्यूज के लिए आगे चलते हैं। कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस क्या होते हैं? मिसाल के तौर पर 2 लेंस हैं इकट्ठे पड़े हुए हैं, ठीक है। अब ये कॉम्बिनेशन है, इसकी फोकल लेंथ f1 कह लेता हूँ, इसकी फोकल लेंथ f2। तो सिंपल क्या फार्मूला है जी? 1/f इज इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2। तो ये कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज में अगर एक से ज़्यादा लेंस हो, दोनों की फोकल लेंथ को ऐड कर देना है, लेकिन 1/, के साथ। अगर आप इसका एलसीएम लें तो फिर ये फार्मूला बनता है f इज इक्वल टू प्रोडक्ट ओवर सम f1 f2
ओवर F1 प्लस F2। तो ये शॉर्टकट ट्रिक याद करें जी, प्रोडक्ट ओवर सम। अगर दो लेंस दिए हुए हैं, दोनों की फोकल लेंथ दी हुई है, तो आपको कहता है इनकी कंबाइन फोकल लेंथ निकालें, तो पहले ज़रब दे दें, नीचे ऐड कर दें, ठीक है। और अगर दो लेंस हैं उनकी पावर निकालनी है, तो सिंपल P इजिकल टू P1 प्लस P2, पावर को सिंपल ऐड करेंगे, फोकल लेंथ को भी ऐड ही करना है लेकिन 1/, के साथ पावर को सिंपल ही ऐड कर देंगे, दोनों लेंसेज की पावर। और कुछ MCQ है जी, फोकल लेंथ का थिकनेस ऑफ लेंस के साथ इनवर्स रिलेशन है। अगर लेंस थिक होगा ना, मोटा होगा, उसकी थिकनेस ज़्यादा होगी, लेंस की अगर थिकनेस ज़्यादा होगी तो उसकी फोकल लेंथ कम होगी। यानी कि अगर लेंस मोटा है तो फोकल लेंथ कम है, ठीक हो गया। अगर लेंस पतला है, थिकनेस कम है, तो फोकल लेंथ ज़्यादा है। तो थिकनेस ऑफ लेंस और फोकल लेंथ का इनवर्स रिलेशन है। पॉइंट नंबर 2, फोकल लेंथ का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के साथ भी इनवर्स रिलेशन है। एन का मतलब है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तीसरा पॉइंट, फोकल लेंथ, अगर आपके पास रेडियस दिया हुआ है, बच्चे ये जो लेंस आप देखते हैं ना, ये वाला लेंस, ये 2D है, ये 2D इमेज है लेंस की। असल में लेंस इस तरह का नहीं होता, असल में तो ये 3D पैटर्न में ना, इस तरह। तो अगर आप उस लेंस का जो स्फेरिकल पार्ट है ना, उसके रेडियस को हाफ कर दे तो आप फोकल लेंथ निकाल सकते हैं। और बच्चे MD-CAT में अक्सर ये इस तरह के MCQs बन जाता है। कटिंग ऑफ लेंस, एक लेंस है ना, आप उसको सेंटर से काट दें, हॉरिजॉन्टल कट करें। अगर मैं लेंस को सेंटर से काट दूं तो क्या उसकी थिकनेस चेंज होगी? नहीं, थिकनेस रिमेन सेम। तो जब थिकनेस में चेंज नहीं आएगा तो लेंस की फोकल लेंथ में भी चेंज नहीं आएगा, फोकल लेंथ डज नॉट चेंज। लेकिन अगर मैं उसी लेंस को इस तरह हॉरिजॉन्टल काटने की बजाय वर्टिकल काट दूं तो फिर उसकी फोकल लेंथ हाफ हो जाएगी, सॉरी थिकनेस हाफ हो जाएगी। जब अगर मैं लेंस को इस तरह काटूं ना तो उसकी थिकनेस, जिस तरह तरबूज होता है उसको सेंटर से अगर हम काट दें तो वो थिकनेस हाफ हो जाएगी। अगर थिकनेस हाफ हो जाए 1/2, 2 ऊपर चला जाएगा तो फोकल लेंथ डबल हो जाएगी, 2f। पता क्या चला? अगर आप किसी लेंस को हॉरिजॉन्टल काटें तो फोकल लेंथ चेंज नहीं होती, अगर वर्टिकल काटें तो फोकल लेंथ डबल हो जाती है। क्यों? क्योंकि फोकल लेंथ का थिकनेस के साथ इनवर्स है। जब थिकनेस हाफ होगी तो फोकल लेंथ ऑब्वियसली बात है डबल हो जाएगी। तो ये तो था बच्चे आज का लेक्चर, आप इसको पॉज करके नोट भी कर सकते हैं, ठीक हो गया। तो बेटा अभी चैप्टर नंबर 10 का ये बेसिक लेक्चर था ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट का। इसके बाद इंशाल्लाह सिंपल माइक्रोस्कोप, कंपाउंड माइक्रोस्कोप, टेलीस्कोप के लेक्चर भी आएंगे, ठीक हो गया। डेफिनेशन भी मैं शुरू वाली पढ़ा दूंगा आपको। अपना बहुत सा ख्याल रखें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। मुबशर अहमद को दें इजाज़त, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।